जय हो। गंगा योग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको गंगा योग ज्ञान में कुछ ऐसी बातें बताई जा रही है जो कि आप धन को आसानी से पा सकते हैं। आइए हम आप देखते हैं इस चैनल को। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो आज आपको हम बताने वाले हैं कुछ नए पॉइंट जिससे आपको धन के संकेत मिलेंगे, जहां पर आपको शंका वाली ज़मीन होगी भैया। तो आइए, ये बारिश का समय चल रहा है, बारिश का मौसम है। दोस्तों, इस समय गोधूल में अगर आप बाहर जाएं और जा कर के नीचे थोड़ा सा बैठ कर के आप ज़मीन की तरफ एकदम सीधा अपने नेत्रों को करके देखेंगे तो कुछ ज़मीन पर आप देखेंगे कि कुआसा यानी धुआं सा छाया रहेगा। और दोस्तों, देखेंगे कि जहाँ पर धन होगा वहाँ कुछ अधिक धुआं निकलता आपको दिखाई देगा। यह बहुत ही बड़ा और बहुत तजुर्बेदार व्यक्ति जो होंगे वही भैया देख पाएंगे, सब इस पे अपना अनुभव नहीं कर पाएंगे। आइए, इसके अलावा आप मंदिरों पे, पेड़ों पे, प्रतिमाओं पर सबका अलग अलग मैं आपको वर्णन करता हूँ। सबका अलग अलग प्रयोग है। जहाँ भी जिसके करीब जो कुछ भी हो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। आइए, सबसे पहले पौधे अर्थात पेड़ों के आपको पहचान हम बताते हैं कि पेड़ों पर कैसे, पेड़ों के नीचे कहाँ कैसे धन होता है। दोस्तों, यदि पक्षी कहीं आकर के एकत्रित रात में एकत्र होकर के बैठ जाएं एक ही पेड़ पर, तो उस पेड़ के नीचे अवश्य आपको धन जान लेना चाहिए कि इस पेड़ के नीचे कहीं न कहीं धन है। क्योंकि बहुत सारे पेड़ होते हुए भी पक्षी आकर के एक ही पेड़ पर रोज डेली बैठ जाएं तो उस पेड़ की कुछ अलग ही खासियत होती है। आइए, अच्छा, जो बगुला होता है, बगुला तो कई सारे पेड़ों पर आके अपना बैठ जाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, वंश चलाते हैं। तो बगुला को छोड़ दीजिए, बगुला पक्षी के विषय में हम यह बात नहीं बता रहे हैं। बगुला पक्षी को छोड़ने के बाद और सारे पक्षियाँ जो आकर के एक ही पेड़ पर बैठें और रात बिताएं, सुबह चले जाएं, फिर आके रात में उसी पेड़ पर बैठें, उस पेड़ के नीचे अवश्य धन जान लेना चाहिए। आइए, प्रतिमा, जिस प्रतिमा के मुख और आप जो देखेंगे पेट होता है, मुख और पेट के सिस्टम को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिस प्रतिमा की मुंह छोटा और पेट बड़े हों, आपको अवश्य समझ लेना चाहिए कि इस प्रतिमा के नीचे कहीं ना कहीं धन छिपा हुआ है। यह प्रतिमाएं जो होती भैया, ये बहुत पुरानी प्रतिमाओं के विषय में हम बता रहे हैं। कोई ऐसी प्रतिमा ना जानिएगा जो अभी जल्दी में स्थापित की गई हो, इसलिए यह पुरानी प्रतिमा के विषय में आपको बताया जा रहा है। आइए, पक्षियों के विषय में आपको हम बताएं। जहाँ पर कबूतर और बाज एक ही जगह आपको दिखाई दें, मैत्री भाव से दिखाई दें, वहाँ भी धन आपको जान लेना चाहिए। सारस और बतख, ये सब जो जलीय जल में रहने वाले पक्षी हैं, वह जल में रहते हैं और ये एकत्र हो जाएं, एक जगह बैठ कर के मैत्री भाव को समर्पित करें तो वहाँ भी धन जान लेना चाहिए। आइए, पक्षियों के बाद हम आपको कुछ ऐसी ज़मीन के विषय में बता ला रहे हैं जो जंगल और जंगलों जैसे भूभाग में, जंगलों के भूभाग में आपको दिखाई दे रहा हो, तो वहाँ पर सदैव कहीं न कहीं मधुमक्खियों का झुंड जिस पेड़ पर आकर के ज़्यादा लगे, उस पेड़ के नीचे भी धन हो सकता है। यह भी निश्चित कहा गया है, भगवान भोलेनाथ ने कहा है, निधि प्रदीप नामक पुस्तक में यह बात कही गई है भैया। इसलिए आप लोग इस पर भी विशेष ध्यान दें। जहाँ पर पक्षियों का कलरव हमेशा जिस जंगल में बना रहे, जिस बाग बगीचे में पक्षियों का कलरव बढ़िया बना रहे और सुगंधित वातावरण हो, वहाँ पर आपको धन अवश्य जान लेना चाहिए। और भैया, आपको एक बहुत अच्छी और बात बतलाई जा रही है कि जहाँ पर धन होते हैं, यदि वहाँ पर दीपक जलाया जाए, कोई भी दीपक जलाया जाए, तो वह दीपक बहुत काफ़ी समय तक जलता है। अर्थात तेल अगर आप हिसाब से अपने डाल दें तो वह बहुत देरी तक आपका दीपक जलता आपको दिखाई देगा। यह भी धन पाने का या धन नीचे है इसका संकेत यह जो दीपक हैं वो भी देते हैं। अच्छा, इसके बाद भैया बहुत सारे संकेत हैं। हमने गंगा योग
ज्ञान के माध्यम से बहुत सारे संकेत आपको बताए हैं, लेकिन उन संकेतों में आप कौन सा संकेत अपने ऊपर ग्रहण करते हैं, कौन सा संकेत आपके अगल बगल है, यह तो आप ही जान सकते हैं भैया। अब वर्षा ऋतु आ रही है, इसलिए वर्षा ऋतु में धन खनन का कार्य अधिक चलता है, क्योंकि आषाढ़ मास में कहा भी गया है कि आषाढ़ मास शुभ होता है धन को खनन करने के लिए। इसलिए आषाढ़ मास में अगर आप इस गंगा योग के द्वारा बताए गए 2-4 प्रयोग को अगर आप करते हैं तो अवश्य कहीं ना कहीं आपको धन प्राप्त होगा भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चैनल को देखें, पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भैया। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हो।